और कुड़ियों, आज मैं तुम लोगों से बड़ी इंपॉर्टेंट बात करनी आई हूँ। उम्र तो मेरी भी 40+ हो गई है, 50s में मैं जा रही हूँ। मैंने ना अपनी ज़िंदगी में एक बात सीखी है, खुशगवार रहने का और ज़िंदगी को पुरसकून बनाने का राज बताने लगी हूँ। जिस बंदे ने मेरी बात पे आज अमल कर लिया ना, लिटरली तुम उम्र के किसी भी हिस्से में तुम्हारी ज़िंदगी सुख सुकून में आ जाएगी। मुझे एक बात बताओ, जब हमारी शादियाँ नहीं ना हुई थी, हम जब अपने पेरेंट्स के घर में बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट होते हैं अपने फादर्स पर, अपने भाइयों पर, तो माओं को ये होता है कि ना फटाफट इनकी शादियां कर दो, अगले घर जाके ना ये बंदियां बड़ी खुश रहेंगी और इनको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ये अपनी सारी ख्वाहिशात पूरी करेंगी। सच सच मुझे सारी कमेंट्स में बताना कि कितनी तुम्हारी ख्वाहिशात पूरी हुई हैं, मतलब तुम्हारे ख्वाब कितने पूरे हुए हैं। बताना मुझे सारी चीज़ें जो तुम कभी दिल में ख्वाहिश रखती थी, हसरत रखती थी, क्या पूरी हो रही हैं? मेरी तो नहीं पूरी हुई हैं। मेरी पता कब पूरी हुई थी? जब मैंने खुद कमाना शुरू किया, जब मैंने शादी के बाद पढ़ा, मैंने अपनी जॉब करी, उस वक्त मेरी सारी चीज़ें पूरी हुई। मतलब एक हस्बैंड है वो आप क्या ही कर सकता है। ऑब्वियसली जब मीडियोकर फैमिली से बंदा बिलोंग करता है तो वो आपके लिए क्या ही कर सकता है, कितना कुछ कर सकता है। फिर घर के अंदर इतनी प्रॉब्लम्स होते हैं, जैसे उनकी शादियां होती हैं, वो बच्चे पैदा करना शुरू कर देती हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं। मैरिज इज एन अदर नेम ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, अ बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसलिए ना मैं लड़कियों को एक बात बहुत ज्यादा फोकस्डली कहती हूँ, अपनी बेटी को मैं ये बात कहती हूँ, मोहब्बत ना ये कुछ नहीं होती यार। प्यार व्यार ना शादी से पहले नथिंग, इट्स एन इमोशनल स्टेट एंड नो मोर देन इट। बस एक दिमाग की खराफत है। इसलिए बड़े ख्वाब पूरे करने के लिए खुद मेहनत करो। मेरी प्यारी सोनी शहजादियों बच्चियों, मेरी लाडो रानियों, मेरी मक्खनियों, तो प्लीज शादी से पहले ना एक ही तरीका है तुम लोगों को गुर्बत से निकलने का, और वो है स्टडीज। प्यार शेयर के चक्कर में ना पढ़ने की जरूरत नहीं है, अपना टाइम वेस्ट ना करो, अपनी स्टडी पे इतना फोकस करो, अपनी स्किल सीखो, नहीं कुछ ना कुछ इतना पॉलिश करो कि तुम वक्त की जरूरत बन जाओ, तुम कंपनीज की, तुम लोगों की जरूरत बन जाओ। तुम्हें लोगों के पीछे पीछे ना जाना पड़े, हमें पीआर्स दे दो, हमारे साथ कोलैब कर लो, या अगर आप कंटेंट क्रिएटर नहीं हो तो आप जगह जगह अपनी सीवी ड्रॉप करने लग जाओ। नहीं, सोशल मीडिया का दौर है, मोबाइल तुम्हारे हाथ में है, इंटरनेट तुम्हारे हाथ में है, एक नई स्किल सीखो। एक हाउसवाइफ हो ना, लेकिन कुछ करना चाहती हो, क्योंकि तुम्हें भीख मांगकर अपने हस्बैंड से पैसे मांगने पड़ते हैं, तुम्हें रीनिंग करके, तुम्हें यही करके पैसे मांगने पड़ते हैं। तो अगर तुम चाहती हो ना यही ना करने पड़े, तुम्हारी एक सेल्फ रिस्पेक्ट है वो कायम रहे, खुशगवार जिंदगी का एक असूल है, लेस एक्सपेक्टेशंस हाई हैप्पीनेस लेवल। भैया आपने इतनी एक्सपेक्टेशन रखते क्यों लोगों से? अकेले चढ़ना सीखो, मजबूत औरत बनो, आयरन लेडी, बिकॉज वी आर आयरन लेडीज। हम मर्दों से इसलिए ज्यादा मजबूत हैं, हम पेट फड़वा के बच्चे पैदा करती हैं, इतनी तकलीफ के साथ पूरी रात उस बच्चे के साथ जागती हैं, ना सिर्फ जागती हैं, उस बच्चे को उठा के काम करती हैं। हम ना सिर्फ उस तकलीफ के साथ बच्चे को उठा के काम करती हैं, बल्कि सारा घर संभालती हैं। कब तक लोगों पे फोकस करोगी, कब तक लोगों के ऊपर एक्सपेक्ट करोगी कि फलां को मेरा ख्याल रखना चाहिए, फलां को मेरे साथ चलना चाहिए, वो चलेगा तो मेरा काम होगा। प्लीज लोगों के साथ चलना बंद कर दे, उनसे एक्सपेक्टेशन इस तरह की बंद कर दे ना, वो चाहे आपका हस्बैंड है, आपका बेटा है, आपका बाप है। लिटरली आप अकेले ही अपने लिए होते हैं, कोई आपके लिए खड़ा नहीं होता, कोई आपके लिए स्टैंड नहीं लेता। मैंने सारी तकलीफों से गुजर के देखा है, हम अकेले होते हैं।